नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से केबीसी की टीआरपी गिरती जा रही है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अपनी पत्नी की तरह अमिताभ बच्चन का दिमाग भी खराब हो चुका है, उसके दिमाग का सर्वर भी डाउन हो चुका है। ये वो व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए तमाम तरीके के प्रपंच पहले कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद देश के लोगों ने इसको सदी का महानायक क्या कह दिया, इसका दिमाग साथ में आसमान पर उड़ने लगा। अब ऐसे ऐसे सवाल ये केबीसी में कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन नाम के इस मस्खरे को बड़ा एक्टर तो क्या, बड़ा कोई समझदार व्यक्ति भी नहीं मान गया। दरअसल इसने एक सवाल ऐसा कर दिया जिसके माध्यम से जो बहुसंख्यक समाज है उसको चोट पहुंचाने की और बहुसंख्यक समाज में फूट डालने की कोशिश अमिताभ बच्चन और सोनी टीवी ने की है। सोनी टीवी के इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि इस एपिसोड में अमिताभ बच्चन ये सवाल करता है कि 1930 के जो दशक था उसके अंदर किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने एक धार्मिक ग्रंथ को जलाया था और उस धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। ये जानबूझकर हिंदू समाज के भीतर वैमनस्यता फैलाने के लिए, उनके बीच में फूट डालने के लिए और लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिस ग्रंथ को जला चुके हैं उसको मानने वाले लोगों से आप घृणा करो। ये पहले भी करने की कोशिश की जाती रही है। जिस तरीके से रावण जैसे लोग, जो भीम आर्मी जैसे लोग हैं, बार बार इस तरीके के कृत्य करते हैं, संविधान के साथ में वो एक धार्मिक ग्रंथ को भी जलाते हैं, उसी का उल्लेख करके ये अमिताभ बच्चन नाम का जो मस्खरा है ये क्या दिखाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है। हम समझ सकते हैं कि अमिताभ बच्चन की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो सठिया गया लगता है, या फिर अपनी पत्नी को जनता द्वारा आईना दिखाए जाने के बाद में और केबीसी की टीआरपी जिस तरीके से हफ्ते दर हफ्ते गिरती जा रही है और लोग इसको देखने को राजी नहीं है, उसके बाद अमिताभ बच्चन का दिमागी संतुलन बिगड़ गया लगता है। हालांकि हम इस तरीके की बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपके देश के ऊपर सवाल उठाए, आपके संविधान के ऊपर सवाल उठाए, समाज के अंदर तोड़फोड़ करने की, समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करने की, समाज के अंदर फूट डालने की कोशिश करे, तो फिर हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी संस्कृति में सिखाया जाता है, हम कभी भी कंस को आदर के साथ नहीं बोलते हैं, कभी भी रावण को आदर के साथ नहीं बोलते हैं, कभी भी दुर्योधन को आदर के साथ नहीं बोलते हैं, जबकि ये लोग हमसे सदियों पहले, सैकड़ों साल पहले हो चुके हैं। और अगर उम्र के तकाजे की बात की जाए तो हमें उनका सम्मान पूर्वक नाम लेना चाहिए। लेकिन हमारे देश में, हमारी संस्कृति में जो कृत्य सही नहीं करता है, जो गलत काम करता है, जो पाप करता है, जो दुष्ट है, जो पापी है, जो अपराधी है, उसका नाम सम्मान पूर्वक लेने की प्रथा नहीं है। और इसी वजह से आज हम इस अमिताभ बच्चन नाम के सठियाए हुए बुड्ढे को हम एक मस्खरा कह रहे हैं, हम एक नट कह रहे हैं, जिसने भारतीय संस्कृति का अपमान करने की कोशिश अपने तमाम एपिसोड में, तमाम जो इसके सीजन आते हैं उनमें कोशिश की है। एक बार इसने शिवाजी महाराज को अपने एक एपिसोड में शिवाजी कहकर पुकारा था, जबकि उनके सामने जो प्रश्न था उस प्रश्न में मोहिउद्दीन नाम के लुटेरों के वंशज शासक को सम्राट औरंगजेब कहकर इसने पुकारा था। लेकिन उसी प्रश्न में जब इसने ये पूछा था कि उसके समकक्ष कौन लोग थे, तब शिवाजी महाराज के आगे महाराज भी नहीं लगाया था, राजे भी नहीं लगाया था। ये इन लोगों की सोच को दिखाता है। लेकिन तब भी जनता ने विरोध किया था और अमिताभ बच्चन को भी माफी मांगनी पड़ी थी, सोनी चैनल को भी माफी मांगनी पड़ी थी, और ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके प्रोड्यूसर को भी माफी मांगनी पड़ी थी। निश्चित तौर पर इस तरीके की गलतियां अमिताभ बच्चन बार बार करता है। वो जिस तरीके के अटपटे सवाल करता है, जिस तरीके से उन सवालों के माध्यम से ऐसी ऐसी बातों को उभारने की कोशिश करता है जो बातें समाज हित में, देश हित में और राष्ट्र हित में किसी भी तरीके से नहीं कही जाती हैं। वो विवादित प्रश्नों को लेकर आता है, वो कश्मीर को लेकर सवाल करता है, वो कश्मीर में 2 प्रधानमंत्री होने की बात को हाईलाइट करना चाहता है, वो कश्मीर में 2 संविधान होने की बात को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बना देता है, वो तमाम जो नक्सली गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोग हैं उनके लेकर सवाल पूछता है, वो जो अर्बन नक्सली हैं उनके विवादित कृत्यों को लेकर वो सवाल पूछता है, उनकी विवादित किताबों को प्रचारित करने के लिए, उनको स्पॉन्सर करने के लिए, उनको टीआरपी देने के लिए वो इस तरीके के कृत्य करता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को आप आदर के साथ तो नहीं ही बुलाएंगे। जिस तरीके से अमिताभ बच्चन ने
अब तक जो हरकतें की हैं खासकर केबीसी में, उसकी कारण समझी जा सकती है कि उसकी टीआरपी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है। 3 जो प्रोग्राम चला करते थे, जो काफ़ी आगे रहते थे टीआरपी में, 1, 2, 3 पर रहा करते थे, चाहे केबीसी हो या बिग बॉस हो या कपिल शर्मा का शो हो, अब इनको जनता बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही है। बल्कि इनके खिलाफ जिस तरीके के बाइकआउट के जो अभियान चल रहे हैं, उसके बाद में अमिताभ बच्चन का इस तरीके से बौखला जाना लाजमी है। इससे पहले इसकी पत्नी ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरीके की भूमिका निभाई थी, और रवि किशन द्वारा जब इस पूरे मामले में नशेड़ी गैंग को उजागर करने के लिए संसद में एक प्रश्न उठाया गया था, जब यह कहा गया था कि ऐसे नशेड़ियों, नशे के कारोबारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देश की जनता के पैसे को इस तरीके से अय्यासियों में लुटा रहे हैं। इसको लेकर जया बच्चन ने यह कहा था कि ये थाली में छेद करने जैसा है, ये लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन की पत्नी का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। उसके बाद वो अपना मुंह सिलकर बैठ गई और बाद में उसका एक भी स्वर दिखाई नहीं दिया। लोगों ने उससे तमाम सवाल पूछे थे, यह भी पूछा था कि अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन जो ड्रग्स के जहाँ पर सप्लाई होती है, ऐसे जो क्लब हैं उनसे बाहर निकलती है लड़खड़ाती हुई, क्या इसीलिए जया बच्चन ने इस तरीके की बातें की थी। वैसे अगर अमिताभ बच्चन की बात की जाए तो इसने एक ABCL कंपनी बनाई थी और उसमें यह दिवालिया हो गया था। उसके बाद इसने भारत की नागरिकता तक छोड़ दी थी। उसमें ऐसे तमाम समाचार आए थे कि अमिताभ बच्चन ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली है कुछ टैक्स बचाने के लिए। बाद में अमिताभ बच्चन पर एक आरोप लगा था कि गांव में खेती की जमीन को हथियाने के लिए इसने खुद को एक किसान घोषित कर दिया था। उसके अलावा तमाम इसी तरीके के टैक्स बचाने के तमाम ऐसे कई खुलासे हुए जिनमें ये लगता था कि ये व्यक्ति नागरिक के तौर पर जो इसका दायित्व है उसको भी नहीं निभाता है। उसके बावजूद कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे चाटुकार होते हैं जिन्होंने इसको महानायक तक कह दिया। वैसे ये व्यक्ति खलनायक कहे जाने के लायक भी नहीं है, और अगर कहना ही है तो फिर इसको महाखलनायक बोलो, ये नायक बनने के लायक नहीं है, क्योंकि इसको न राष्ट्र का सम्मान है, न संस्कृति का सम्मान है, न ये राष्ट्र और संविधान के अनुरूप जो समाज के भीतर एक समरसता लाने की कोशिश करनी चाहिए, समाज को एकजुट करने की कोशिश करनी चाहिए, एकता अखंडता के लिए जो इसको बोलना चाहिए, ये देश में फूट डाल देना चाहता है, समाज के बीच में फूट डाल देना चाहता है और ज़्यादातर विवादित मुद्दों को, विवादित लोगों को, विवादित घटनाओं को ही ये जनरल नॉलेज का प्रश्न बनाकर अपने कार्यक्रम में पेश करता है, विवाद पैदा करता है, क्योंकि ये जानता है कि विवाद से ही बॉलीवुड का पूरा कारोबार चलता है। और अगर विवाद होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केबीसी को देखेंगे, चाहे इसे गाली देने के लिए ही देखें, क्योंकि इसके ऊपर इसके जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, जो चैनल है, वो दबाव डाल रहे हैं कि या तो केबीसी की टीआरपी बढ़वाओ, नहीं तो फिर हम केबीसी को बंद करने जा रहे हैं। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, जब ABCL कंपनी इसकी दिवालिया हो गई थी, अमिताभ बच्चन एकदम भिखारी के तौर पर दिवालियापन की हद तक पहुंच गए थे, उस समय केबीसी ने ही अमिताभ बच्चन की डूबती नैया को बचाया था। अमिताभ बच्चन के परिवार को कर्जे के उस भंवर से निकाला था और कर्जे से बाहर निकालने के साथ साथ अमिताभ बच्चन को दोबारा से पैसा कमाकर केबीसी ने दिया था। उसी केबीसी के दिन अब लग चुके हैं, केबीसी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है और केबीसी से बाहर होने के दिन अमिताभ बच्चन के आ गए हैं। अमिताभ बच्चन को ऐसा लगता है कि अगर केबीसी उसकी ज़िंदगी से हट जाएगा तो फिर उसका गुजारा कैसे होगा, उसको पैसे कैसे मिलेंगे। और यही वजह है कि इस स्थिति में आकर इसका विवेक खो गया है, इसकी बुद्धि एक तरीके से भ्रष्ट हो गई है और इसीलिए ये व्यक्ति कभी शिवाजी महाराज का अपमान करता है, कभी भारतीय अस्मिता का अपमान करता है, कभी ये आलिया भट्ट कितने किस करती है, किस किस एक्टर को किस करती है, ऐसे सवाल पूछता है। कभी ये सवाल पूछता है कि जो स्वरा भास्कर है उसने किस फिल्म में किस तरीके से काम किया था। कभी भी ये अनुराग कश्यप के ऊपर जो उसको नक्सलियों द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं उसका सवाल करता है, यानी कि ये नक्सलवाद को बढ़ावा देने के सवाल करता है, ये कश्मीर के विवाद को दोबारा से जिंदा करने के सवाल करता है, ये भारतीय जो तमाम इतिहास पुरुष हैं उनको अपमानित करने वाले सवाल करता है और साथ में ये सवाल करता है भारतीय समाज में तोड़फोड़ करने वाले, भारतीय समाज में टूट फूट पैदा करने वाले, भारतीय एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले। निश्चित तौर पर इस व्यक्ति को समाज अब नायक नहीं मानता है, महानायक तो पहले भी नहीं मानता था।
ये जो मस्खरा है इसको अब जनता पूरी तरीके से सबक सिखाने के मूड में लगी हुई है। बाइकॉट केबीसी का अभियान बहुत जोर शोर से चल रहा है। ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन की ये जो दुकान है वो जल्द बंद होने वाली है। निश्चित तौर पर जनता सबसे बड़ी दंडनायक है। जनता हर व्यक्ति के कुकर्मों का हिसाब रखती है, हर व्यक्ति के अच्छे कर्मों का भी हिसाब रखती है। जब कोई व्यक्ति जनता की नज़रों में अच्छे कर्म करता है तो जनता उसको सर आंखों पर बिठा लेती है, लेकिन जब जनता की समझ में ये आता है कि ये व्यक्ति वास्तव में नायक के तौर पर नहीं खलनायक के तौर पर काम कर रहा है तो जनता फिर उसको जमीन भी सुगा देती है। ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन के मामले में अब जनता उसको जमीन सुगाने की तैयारी कर चुकी है। केबीसी की जो टीआरपी दिनों दिन गिरती जा रही है और उसके बाद जो मानसिक संतुलन अमिताभ बच्चन का खोता जा रहा है उससे ऐसे लगता है कि केबीसी प्रोग्राम बनाने वाले और उसको चलाने वाले चैनल ने अमिताभ बच्चन को अल्टीमेटम दे दिया है। अमिताभ को ये लगता है कि वामपंथी और कांग्रेसियों के सहारे वो अपने चैनल को चला लेगा, अपने प्रोग्राम को चला लेगा और इसीलिए वो वामपंथी सोच वाले, देश विरोधी सोच वाले, समाज विरोधी सोच वाले प्रश्नों को बार बार अपने प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करता है। जय हिंद, जय भारत।